उनके किए गए पिछले 10 साल के काम पर और जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पर है उस पर हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमकर मेहनत करी है। और करीब 50 एक दिन थे, जो मेरा टिकट तो सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था, तो 50 दिन हमने दिन रात एक कर दी थी। और उसमें खूब मजे से, खूब आनंद से हमने, क्योंकि लोगों से जुड़ाव हो रहा था, लोगों से मिल रहे थे और उनसे ऊर्जा मिल रही थी। जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जनता में है, उससे हमें और ऊर्जा मिल रही थी कि हम एक ऐसी पार्टी के लिए काम करते हैं जो देश का भला कर रही है, देश का विकास कर रही है, हर वर्ग का विकास कर रही है और जो कहती है वो करती है, जो अपने कमिटमेंट के ऊपर टिकी रहती है। तो हमारा जो संकल्प पत्र है, जिसके अंदर अनेक घोषणाएं करी हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं के अंदर तो है पीने का पानी हर घर तक पहुंचाने का नल से। 13 जिलों के अंदर हम नदी से नदी का जोड़कर वो पानी लेकर आएंगे, यहाँ बांध है उनको भरेंगे और 12,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो अभी 6,000 है उसको बढ़ा के, ऐसे अनेकों हमारे संकल्प हैं, खासतौर से युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो मुझे विश्वास है अभी जब काउंटिंग शुरू होगी तो राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। गहलोत की गारंटी में मोदी की गारंटी। हाँ, देखिए गहलोत साहब के पास एक मौका था और वो मौका उन्होंने गंवा दिया और उस गंवाने के अंदर उन्होंने राजस्थान को 5 साल पीछे धकेल दिया। कुछ युवा तो ऐसे हैं जिनकी जीवन ही बर्बाद हो गया। देखिए 19 बार जब पेपर लीक होता है और किसी की उम्र उस कारण से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे ऊपर निकल जाती है, उसको तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पैसे बचाए होते हैं, ट्यूशन करी होती है, तो बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ है। किसानों को जो उपज थी बाजरा खास तौर से, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको श्री अन्न के नाम से और ईयर ऑफ द मिलेट करा, लेकिन यहाँ पर उसकी खरीदी नहीं हुई, तो बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ। तो जो मौका था वो छूट गया। अब उस समय तो वो उन्होंने गारंटी दी नहीं, और जो 1 से 10 तक की गिनती करूंगा और वो लोन माफी हो जाएगा, उस गारंटी का क्या हुआ? 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। बेरोजगारी भत्ता देंगे हम, युवाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे, 19 बार पेपर लीक हो गया। हर तरह से जो समय था वो निकल गया। उसी से रेपुटेशन बनती है और बिगड़ती है। तो गहलोत साहब की और कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर, उनकी रेपुटेशन वैसे ही खराब थी और बिल्कुल बिगड़ गई। तो जयपुर ग्रामीण से मौजूदा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस बार जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में। आज इनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम जैसे ही खुलती जाएंगी हो जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ये सीट और सीट है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का नजारा। और हलचल देखिए, तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हेमंत कल से ही प्रत्याशियों ने मंदिर जाना भी शुरू कर दिया था। बीजेपी नेता थे, उन्होंने तो जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया। तैयारियां आप देखिए किस तरीके से रंग बिरंगे बलून से सजा गुब्बारे लगाए गए हैं और इन गुब्बारे ये बताते हैं कि बीजेपी को पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, सरकार बदलेगी। और एक बार फिर से जेलन मार्ग पर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अरबाज अहमद हमारे सहयोगी मौजूद हैं लगातार सबसे सटीक नतीजे बताने के लिए, सबसे पहले रुझान बताने के लिए। अरबाज, सवाल अब देखिए यह है कि आखिरकार पहला रुझान कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए पहले रुझान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 से 9:15 बजे के करीब वो आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ आसमान में रोशनी आने लगी है। भोर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये रोशनी किसकी जिंदगी रोशन करेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे जो है काउंटिंग टेबल पर पहले बैलेट पेपर गिनना शुरू हो जाएंगे और 19 विधानसभाओं का जो यहां पर उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला अंदर शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि चहल पहल कितनी बढ़ चुकी है और चारों तरफ लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है और पुलिस का काम भी बढ़ चुका है। सभी को इंतजार है कि किसके किस्मत का जो ताला है वो खुलेगा और किसकी किस्मत यहां पर बदकिस्मती में तब्दील होगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो नेताओं का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं, जो उनके बयान मैं सुन रहा हूं,
बड़े कंफ्यूजिंग हैं, बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये हमारी न्यूज 18 की टीम एक एक विधानसभा सीट से बताएगी। बाकायदा खुद का फर्स्ट हैंड जो है डाटा दिया जाएगा रट पर, और हम बताएंगे कि कौन सा जो उम्मीदवार है आगे है, कौन सा पीछे है, कितने वोटों से आगे चल रहा है, कितने वोटों से पीछे चल रहा है, हर एक चीज का अपडेट रहेगा। काउंटिंग टेबल पर सबसे पहले 4,66,000 बैलेट पेपर हैं वो गिने जाएंगे। उसके बाद में करीब 3,92,00,000 ईवीएम के जो वोट हैं वो काउंट करने शुरू किए जाएंगे। 1862 उम्मीदवारों के एक एक सेकंड में हम अपडेट देते रहेंगे कि कौन किस सूरज स्थिति में की है। पहली किरण जो आपने दिखाई है, ये रोशनी प्रत्याशियों के किस्मत में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जैसे आपने बताया रुझान जो है वो 9 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएंगे।